तुम जितना विश्वास करोगे परमात्मा उतनी ही तेजी से तुम्हारे लिए दरवाजे खोलेगा। ओम शांति। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ परमात्मा के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि मैं सबके लिए अच्छा करता हूँ, लेकिन मेरे लिए ही लोग बुरा कर रहे हैं। बुराई अच्छी लगने लग जाएगी ये कहानी सुनने के बाद। एक राजा थे, बड़े ही निर्मोही थे, नास्तिक थे। भगवान में उन्हें कोई विश्वास नहीं था। दान दक्षिणा कुछ नहीं करते थे, बस राजपाट का आनंद ले रहे थे। एक दिन उनके रथ के आगे एक संत आ गए। संत को राजा के बारे में पता चल चुका था कि ये किस तरह का राजा है। संत ने राजा से कहा कि मुझे आपसे दान चाहिए। तो राजा ने कहा, ये मेरी नियति में नहीं है, मैं दान वान नहीं देता, मैं फालतू के खर्चे में नहीं पड़ता। संत ने कहा कि मगर मुझे आपसे लेना है। इन बातों के बीच में राजा के घोड़े ने लीद कर दी। तो संत ने राजा को कहा कि ये तो आपके किसी काम की नहीं है ना, तो आप यही उठाकर दे दीजिए, मगर आज मुझे आपके हाथ से लेना है कुछ न कुछ। राजा ने सोचा ऐसे तो ये पीछा छोड़ेगा नहीं, तो उन्होंने उठाकर अपने हाथ से दे दी कि जा। संत ने खुश होकर उन्होंने कहा कि जा और बढ़े। अगले दिन सुबह सुबह राजा अपनी बालकनी में बैठे थे। राजमहल की ओर बड़ी बदबू आ रही थी। सामने देखा कि लीद का पहाड़ बना है। वो हटवाया गया, लेकिन वो फिर बन गया। बदबू फैलती जा रही थी। समझ में नहीं आ रहा था राजा के। तो राजा के ध्यान में आया कि एक संत आए थे, उनको घोड़े की लीद दी थी और उन्होंने कहा था कि और बढ़े। तो कहीं इसी वजह से तो नहीं बढ़ रही है ये। तो जैसे ही राजा को ये ख्याल आया तो राजा निकला उस संत को ढूंढने। ढूंढते ढूंढते संत के पास पहुंचा और उनसे कहा कि मुझसे गलती हो गई, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरे महल के बाहर इस तरह से घोड़े की लीद का पहाड़ बन गया है, मुझे क्षमा करें। तो संत ने कहा कि वो तो आपके कर्म होंगे, अगर आप मुझे धन देते तो धन बढ़ता। राजा ने कहा मुझसे गलती हो गई, अब मेरे अंदर वो सुधार आ जाएगा, मैं समझ गया हूँ आपके संदेश को। तो संत ने कहा कि इसका निवारण है, लेकिन मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछेगा जब तक कि निवारण ना हो जाए। तो राजा ने कहा कि ठीक है, नहीं पूछेंगे। तो संत ने कहा कि जा अपनी प्रजा में ऐसा कुछ फैला दे कि लोग तेरी बुराई करने लग जाए। जब राजा वापस आया तो राजा ने ऐसी बातें फैलवा दी कि हर जगह राजा की बुराई होने लगी। सारी प्रजा राजा की बुराई कर रही थी। इधर जब सुबह बालकनी में देखा, पहाड़ जो है वो साफ हो चुके हैं। अब राजा को लगा ये तो पहले जैसा हो गया है, वही सुगंध आ रही है जो पहले आती थी, कोई दुर्गंध नहीं आ रही। राजा फिर गया संत के पास। संत के पास जाकर बोला कि महाराज, पहाड़ तो साफ हो गया, सब कुछ ठीक हो गया है, निवारण हो गया है, अब मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ? तो संत ने कहा कि हाँ पूछो। तो राजा ने पूछा कि महाराज ये हुआ कैसे? तो संत ने कहा कि लोग जब तुम्हारी बुराई कर रहे थे ना, तो तुम्हारे प्रारब्ध को काट रहे थे, तुम्हारे बुरे कर्मों के हिस्सेदार बन रहे थे, तो तुम्हारे सारे प्रारब्ध उन लोगों ने खत्म कर दिए, इसलिए ऐसा संभव हो पाया। तो आज के बाद कभी कोई बुराई करे तो उनका धन्यवाद करना। ओम शांति।